हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं आरबीएसई बोर्ड चैप्टर वाइज पीवाईक्यू सीरीज। और इसमें अपन लेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री में चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स। तो देखो, इसमें जो अपन 11 ईयर के जो पीवाईक्यू करते हैं उसमें सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 का क्वेश्चन से। तो देखो, इसमें जो क्वेश्चन आ रखा है वो है एक्सप्लेन द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन बाय टेकिंग द एग्जांपल ऑफ हाइड्रोलाइसिस ऑफ इथाइल एसीटेट। तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इथाइल एसीटेट जो कि एक तरह का एस्टर है, उसके हाइड्रोलाइसिस की रिएक्शन लिखेंगे। इसके हाइड्रोलाइसिस से इथेनोइक एसिड और इथेनॉल बनते हैं। ये आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की रिएक्शन के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट है। इसे हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर कहते हैं और रिवर्स डायरेक्शन में लिखाएंगे तो इसे एस्टरिफिकेशन कहते हैं। चलो इस रिएक्शन पे वापस आते हैं। और ये जो रिएक्शन अपन ने लिख दी, ये रिएक्शन जो है H2O के एक्सेस में करवाई जाती है। और यही वजह है कि रिएक्शन की रेट जो है वो H2O पर डिपेंड ही नहीं करती, वो सिर्फ एस्टर पे डिपेंड करती है। तो वैसे तो ये बाय डिफ़ॉल्ट एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन होनी चाहिए, लेकिन क्योंकि H2O को एक्सेस में लिया जाता है तो H2O पे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करती, इसलिए ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। और ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर एंड फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो देखो, रेट कांस्टेंट की यूनिट आप इस वीडियो में देखेंगे कि बार बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप एक फॉर्मूला याद रखें, मोल लीटर इनवर्स, उसके ऊपर 1 - n सेकेंड इनवर्स। और n की जगह वो वैल्यू पुट कर दें जिस ऑर्डर की निकालनी है। जैसे जीरो ऑर्डर की निकालनी है, जीरो पुट कर दें। फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो या 1 पुट कर दें। जैसे अगर फर्स्ट ऑर्डर की निकालनी है तो या 1 पुट करेंगे तो ये पूरा हट जाएगा, तो पीछे क्या बचेगा, सिर्फ सेकेंड इनवर्स। और अगर यहाँ जीरो पुट करते तो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स आ जाता। नेक्स्ट, तीसरा क्वेश्चन जो 2013 में आया था वो है व्हाट इज द हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शन, और फॉर्मूला डिराइव करना है हाफ लाइफ का। तो देखो, हाफ लाइफ क्या होती है, हाफ लाइफ वो टाइम पीरियड होता है जब रिएक्टेंट हाफ द रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए। कि अपन ऐसे भी कह सकते हैं कि प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो रिएक्टेंट की इनिशियल कंसंट्रेशन की हाफ रह जाए। जैसे भी आप समझ पाए वो हाफ लाइफ होती है। जैसे कि टी की जगह जब T/2 रखेंगे तो जो कंसंट्रेशन है रिएक्टेंट की वो इनिशियल कंसंट्रेशन की आधी रह जाएगी। अब अपन, क्योंकि अपन को हाफ लाइफ का फॉर्मूला निकालना है, तो ये निकालने से पहले अपन को फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला पता होना चाहिए। तो आपको ये याद कर लेना, 2.303/T log R0/R। फिर अपन टी का फॉर्मूला निकाल लेंगे, T = 2.303/K log R0/R। फिर इस टी की जगह तो अपन लिखेंगे टी हाफ, और आर की जगह लिखेंगे R0/2, और ये वैल्यू पुट करेंगे तो R0 से R0 कट हो जाएगा और पीछे क्या बच जाएगा, log 2 की वैल्यू जो होती है वो क्या होती है, 0.3010। वो पुट करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे तो 0.693/K आ जाएगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2013 के सप्लीमेंट्री का पेपर। तो इसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन आया था वो एक रिएक्शन दे रखी थी, और अपन को पूछा है कि रिएक्शन डबल हो जाती है जब ए की कंसंट्रेशन को अपन 4 टाइम करते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन भी आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन में अपन को क्या करना है, सबसे पहले रेट और रेट लॉ लिख देना। तो रेट = के, और रिएक्टेंट एक था तो ए उसकी पावर एन कर दी, एन क्या होगी, ऑर्डर एन अपन को फाइंड करनी है। तो अपन रेट 2/रेट 1 करते हैं, तो K2/K1 से तो K तो कट ही जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर मैं समझा देता हूँ, जैसे रेट 2 है तो रेट 2 का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, K, और यहाँ A2 मतलब बाद में कंसंट्रेशन अपॉन N, और रेट 1 क्या होगी, सेम ये का यही लगेगा, K की जगह तो K आएगा, रेट कांस्टेंट तो चेंज होता नहीं है, A1/N। K से K कट जाएगा तो ये आ जाएगा रेट 2/रेट 1, A2/A1 की पावर n। अब जो बाद में रेट है मतलब वो पहले की रेट की 2 टाइम्स है, तो रेट 2 की जगह क्या लिख देंगे, ट्वाइस ऑफ रेट 1। और बाद में जो ए की कंसंट्रेशन है वो पहले के कंपेयर में 4 टाइम्स हो जाती है, तो A2 की जगह लिख देंगे 4A1। और सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करेंगे तो n की वैल्यू कितनी आ जाएगी, हाफ। ठीक है। नेक्स्ट है राइट द रेट एक्सप्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। रिएक्शन, एक रिएक्शन दे रखी है और कह रहा है कि इसका रेट एक्सप्रेशन लिखो। तो अगेन ये रिएक्शन जो है हाइड्रोलाइसिस ऑफ केन शुगर है, ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, और ये भी रिएक्शन H2O के एक्सेस में होती है। तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो सिर्फ और सिर्फ केन शुगर पे डिपेंड करेगी। तो रेट लॉ क्या हो जाएगा, रेट = K, और ये अपन लिख के इसकी पावर क्या कर देंगे, 1 कर देंगे। नेक्स्ट है ड्रॉ द डायग्राम ऑफ कर्व बिटवीन द एनर्जी एंड रिएक्टेंट कोऑर्डिनेशन
और ये शो करना है कि कैटालिस्ट का क्या इफेक्ट होता है। देखो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बार बार देखने को मिलेगा। ये है अपने रिएक्टेंट की एनर्जी, ये वो एक्स्ट्रा एनर्जी है जिससे रिएक्टेंट क्या बनाता है, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स, और फिर ये वापस क्या बना लेता है, प्रोडक्ट बना लेता है। तो ये इतनी एनर्जी जो है इसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये एक्टिवेशन एनर्जी तब है जब अपन ने कैटालिस्ट का इस्तेमाल नहीं किया। अब जब कैटालिस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो रिएक्टेंट जो है एक अल्टरनेट पाथ से रिएक्शन को प्रोसीड करके प्रोडक्ट बना लेता है, सेम जगह पर आ जाएंगे। लेकिन ये अल्टरनेट पाथवे की जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो कम होती है। तो ये है कैटालिस्ट के एब्सेंस पर और ये है कैटालिस्ट की प्रेजेंस पर। तो इस ग्राफ से साफ पता चलता है कि कैटालिस्ट लेने पर एक दूसरा पाथ से रिएक्शन प्रोसीड करती है और उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है, कम, इसीलिए रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है वो बढ़ जाती है। नेक्स्ट लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2014 के क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन है गिव द ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। आर्टिफिशियल हो या नेचुरल हो, रेडियो एक्टिव डीके है तो वो फर्स्ट ऑर्डर की होगी। ये सारे एग्जाम्पल अपनी बुक के हैं। देखो आप किसी भी रिएक्शन को देखकर कभी उसकी ऑर्डर नहीं बता सकते, लेकिन बुक में जिस टॉपिक के नीचे जो रिएक्शन लिखी है वो तो अपन याद कर ही सकते हैं। तो बुक में साफ साफ लिखा हुआ है कि सारे रेडियो एक्टिव डीके फर्स्ट ऑर्डर का होता है। डीकम्पोजिशन ऑफ गैसियस अमोनिया ऑन हॉट पीटी सल्फर ये जो होता है जीरो ऑर्डर का होता है। हाइड्रोजिनेशन ऑफ इथेन जो है वो फर्स्ट ऑर्डर की है। डीकम्पोजिशन ऑफ N2O5 है, ये भी फर्स्ट ऑर्डर की है। तो ये अपनी बुक की रिएक्शंस है जो अपन को याद कर लेनी है कि कौन से ऑर्डर की है। नेक्स्ट है अगेन हाफ लाइफ क्या होती है, अभी अपन ने पीछे की थी हाफ लाइफ, और ये कह रहा है कि जस्टिफाई करो कि हाफ लाइफ जो होती है इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करती। तो ये भी अपन ने अभी डिराइव किया था। डिराइव करता तो फॉर्मूला क्या आता है, टी एफ का 0.693/K। इसमें आर नॉट तो आ ही नहीं रहा। आर नॉट क्या है, इनिशियल रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन, तो वो आ ही नहीं रहा। इसका मतलब टी हाफ उस पर डिपेंड नहीं करता। किसका टी हाफ इनिशियल कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का। नेक्स्ट अपन लेते हैं बोर्ड एग्जाम 2015। बोर्ड एग्जाम 2015 में क्वेश्चन आया था कि फॉर अ रिएक्शन द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट इज सेकंड इनवर्स, व्हाट विल बी द ऑर्डर। तो देखो यहाँ पर अपन जो यूनिट है उससे भी पता कर सकते हैं। मैंने आपको स्टार्ट में ही बताया था कि अपन मोल, लीटर इनवर्स, 1 - n सेकेंड इनवर्स में n की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो अलग अलग ऑर्डर का रेट कांस्टेंट आता है। अगर यहाँ पर 1 पुट करूँगा तो सेकेंड इनवर्स आएगा। इसका मतलब n की जगह मैंने 1 पुट किया था, 1 पुट करने पे सेकेंड इनवर्स आ रहा है। इसका मतलब कौन से ऑर्डर की हो जाएगी, फर्स्ट ऑर्डर की। तो ये फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। नेक्स्ट है राइट डिफरेंशियल रेट इक्वेशन। इसके डिफरेंशियल रेट इक्वेशन लिखनी है तो एकदम सिंपल सी है। देखो पहले अपन ए के रेस्पेक्ट में लिखेंगे, माइनस लगाया, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। कंसंट्रेशन के लिए अपन को स्क्वायर ब्रैकेट लगाना है। आगे 1/2 क्यों लिखा, क्योंकि ये इसका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट था। माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, टाइम के साथ घटेगा, इक्वल। अगर बी के रेस्पेक्ट में लिखो तो वही चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी अपॉन चेंज इन टाइम। आगे कुछ नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि बी के आगे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट कुछ था ही नहीं। माइनस अगेन क्यों लगाया, क्योंकि ये भी एक रिएक्टेंट था। और इसके आगे अपन रेट लॉग से लिख देंगे के। ए और बी की कंसंट्रेशन कुछ होगी, ए की कंसंट्रेशन मान लेते हैं एक्स, बी की वाई। एक्स और वाई की जगह क्यों नहीं लिखा कुछ, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये अपन किससे निकालते हैं, एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं। नेक्स्ट हाफ लाइफ पीरियड ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 10 सेकेंड, कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट। तो हाफ लाइफ का अपन ने फॉर्मूला देखा था, क्या आता है 0.693/K। अपन को के निकालना है तो क्या हो जाएगा 0.693/T हाफ। टी हाफ की जो क्वेश्चन में वैल्यू रखी है वो पुट कर देंगे, आंसर निकाल देंगे। यूनिट क्या लिखेंगे, सेकेंड इनवर्स। अगेन सेकेंड इनवर्स ही क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि रेट कांस्टेंट की यूनिट ऑर्डर पे डिपेंड करती है और फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट क्या होती है, सेकेंड इनवर्स। नेक्स्ट चलते हैं अपन बोर्ड एग्जाम 2016 में। बोर्ड एग्जाम 2016 में फर्स्ट क्वेश्चन आया था व्हाट आर द फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन एंड राइट रेट लॉ। फैक्टर्स किस किस पे डिपेंड करते हैं, अपनी बुक के हिसाब से 3 फैक्टर है जिसपे रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करती है। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे, टेम्परेचर पे और कैटालिस्ट पे। रेट लॉ देखो मैं यहाँ लिखना भूल गया। रेट लॉ क्या होता है, देखो पहले एक्सप्रेशन लिखते हैं। रेट लॉ ऐसे लिखते हैं, रेट इक्वल टू के और जो रिएक्टेंट होती है उसके ऊपर कुछ पावर लगा देते हैं। तो रेट लॉ बेसिकली क्या है, रेट का एक एक्सप्रेशन है जिसमें अपन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर कुछ पावर लगाते हैं
जो अपन एक्सपेरिमेंट से डिटरमाइन करते हैं, और ये पावर जो होती है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट के बराबर हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती है। रेट लॉ थोड़ा आप इनकन्वीनियंस रहेगा आपको, लेकिन आप बुक में से नोट कर ले, ठीक है, मैं लिखना भूल गया। नेक्स्ट है जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए अपन को क्या निकालना है, रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे कैसे अपन फर्स्ट ऑर्डर का भी निकालेंगे आगे के क्वेश्चन में। सबसे पहले अपन एक रिएक्शन लिखते हैं, रिएक्शन रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बन रहा है। इनिशियल कंडीशन जब टी इक्वल टू जीरो था तो ये कितना था आर जीरो, और ये कितना था जीरो। फिर टी टाइम के बाद इसमें से कुछ चीज़ कम होती है, उतनी उतनी ये बन जाती है। फिर अपन आर के हिसाब से रेट लॉ लिखते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन लिखते हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट अपॉन चेंज इन टाइम। आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट था। के जीरो क्यों लिख रहा हूँ, रेट कांस्टेंट जीरो ऑर्डर का, आप सिर्फ के भी लिख सकते हैं। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, उसके ऊपर पावर जीरो क्यों लगाई, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर है। तो किसी की भी पावर जीरो होती है तो हट जाता है, तो ये तो हट गया। तो माइनस कंसंट्रेशन ऑफ चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आर अपॉन चेंज इन टाइम, डी आर अपॉन डी टी इक्वल टू के जीरो। डी टी को इधर लेके चले जाएंगे, अगर इधर कोई कंसंट्रेशन की टर्म होती तो वो इधर लेके आ जाते, पर इधर तो है नहीं। फिर दोनों तरफ क्या करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे। डी आर का इंटीग्रेशन क्या होगा, आर, माइनस की जगह माइनस, के जीरो की जगह के, और डी टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, टी। यहाँ पर एक इंटीग्रल कांस्टेंट आएगा जिसे आप सी से, आई से, किसी से भी डिनोट कर सकते हो, और उसकी वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, इनिशियल कंडीशन पुट करेंगे। तो जब स्टार्टिंग के कंडीशन पुट करते हैं तो देखो यहाँ पे लिखना भूल गया कि टी इक्वल टू, जब टी जीरो होता है, यहाँ पे लिख देता हूँ, जब टी इक्वल टू जीरो होता है तो उस समय रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन जो होती है वो क्या होती है, आर नॉट। और ये डेटा जब अपन यहाँ पर पुट करेंगे, सॉरी, ये जब डेटा अपन यहाँ पर पुट करेंगे, किस वाली में, इसमें पुट करेंगे, तो इसकी जगह तो आर नॉट लिख देंगे, टी की जगह जीरो लिख देंगे, तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, तो सी की वैल्यू क्या आ जाएगी, आर नॉट। अब ये वैल्यू इधर पुट कर देंगे, तो आर की जगह आर, इसकी जगह ये का यही, और सी की वैल्यू निकाल ली थी आर नॉट, वो आ गई। इधर उधर ट्रांसफर करके के की वैल्यू निकाल देंगे। और ये रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला आप याद भी रखें, जीरो ऑर्डर का, न्यूमेरिकल में काम आएगा। रेट कांस्टेंट, जीरो ऑर्डर की रेट कांस्टेंट का क्या फॉर्मूला होता है, आर नॉट माइनस आर अपॉन टी। और फर्स्ट ऑर्डर का क्या होता है, 2.303 अपॉन टी लॉग, ऊपर आता है आर नॉट और नीचे क्या आएगा, आर। ये दोनों फॉर्मूले आप याद रखें। नेक्स्ट है इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट, अभी अपन ने ऊपर समझा, मैंने वापस ग्राफ बना दिया है, ठीक है, बार बार आएगा, अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट है व्हाट इज द सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, एक्चुअली ये सेकंड और हायर ऑर्डर रिएक्शन होती है, जो कि फर्स्ट ऑर्डर की तरह बिहेव करती है जब अपन कुछ सर्टेन कंडीशन लेते हैं, जैसे कि किसी रिएक्टेंट को एक्सेस में लेते हैं। ऐसी रिएक्शंस को क्या कहते हैं, सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसके दो एग्जाम्पल है, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, ठीक है, केन शुगर का इन्वर्जन, जिसमें केन शुगर किस में कन्वर्ट होता है, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। और साथ में हाइड्रोलाइसिस ऑफ जो होता है अपने एस्टर, वो भी एक क्या है, सूडो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट है कैलकुलेट द हाफ लाइफ, हाफ लाइफ निकालनी है, रेट कांस्टेंट दे रखा है, अगेन बार बार आया है क्वेश्चन, टी हाफ का ये फॉर्मूला है, के अपन को दे रखा है, पुट कर देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है अपन को एल एन के और 1/t के बीच में ग्राफ खींचना है। तो ये ग्राफ जो है अरेनियस इक्वेशन से खींचा गया है, तो वहाँ पर एक लाइन में ऐसा लिखा गया है, एल एन के इक्वल टू माइनस ई अपॉन आर टी इंटू एल एन ए। अब देखो इसको अपन कंपेयर करते हैं y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। किसे कंपेयर करेंगे, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी से। तो यहाँ पर x की जगह तो क्या आ जाएगा, 1/t, m की जगह क्या आ जाएगा, ई ए अपॉन आर। तो ई ए अपॉन आर किसकी वैल्यू हो जाएगी, स्लोप की। और ये एक्स्ट्रा जो लिखा हुआ है ये किसके बराबर हो जाएगा, इंटरसेप्ट के बराबर। क्योंकि स्लोप नेगेटिव की है इसलिए लाइन नीचे की तरफ चली जाएगी। इस चैप्टर में जितने भी ग्राफ है सब आप एक जगह ड्रॉ कर ले और उसकी अच्छे से प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट फॉर सेकंड ऑर्डर, अगेन अपन उसी फॉर्मूले से निकालेंगे, मोल लीटर इनवर्स, ऊपर क्या पुट करेंगे, 1 माइनस एन की जगह 2 पुट कर देंगे क्योंकि सेकंड ऑर्डर है। अब 1 माइनस 2 क्या हो जाएगा, -1, -1 होने से मोल तो माइनस का हो जाएगा, लीटर प्लस का हो जाएगा, सेकंड इनवर्स, ठीक है। तो ये वैल्यू आ जाएगी, जिस ऑर्डर की भी निकालनी है एन की जगह बस वो पुट कर दें। नेक्स्ट है
2N2O5 2N2O4 प्लस O2 द हाफ लाइफ दे रखी है और रेट कांस्टेंट निकालना है। सबसे पहले अपन को याद रखना है कि ये रिएक्शन जो है अपने बुक में दे रखी है और ये किसकी रिएक्शन है, फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। तो फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का फॉर्मूला और हाफ लाइफ में ये रिलेशन होता है। हाफ लाइफ की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है, पुट करेंगे तो क्या निकल जाएगा। पीछे यूनिट भी लगाए और वो भी किसकी लगाए, फर्स्ट ऑर्डर की। ये जीरो ऑर्डर की होती तो जीरो ऑर्डर के रेट कांस्टेंट की यूनिट, फर्स्ट ऑर्डर है तो फर्स्ट ऑर्डर की। नेक्स्ट देखो, एक ग्राफ दे रखा है और अब पूछ रहा है कि इस ग्राफ में x क्या है और y क्या है। सेम हूबहू ग्राफ अपनी बुक में दे रखा है और x की जगह एक्टिवेशन एनर्जी लिखा हुआ है, y की जगह डेल्टा एच लिखा हुआ है। इसका मतलब x तो है एक्टिवेशन एनर्जी और डेल्टा एच है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। और वो कह रहा है कि x की डेफिनेशन लिखो, तो x की डेफिनेशन क्या होगी, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट, उसे क्या कहते हैं, एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ठीक है, कि रिएक्टेंट को कितनी एनर्जी चाहिए जिससे वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बना सके, उस एनर्जी को एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2017 के सप्लीमेंट्री में एक क्वेश्चन आ रखा है, प्लॉट अ ग्राफ बिटवीन लॉग, इसमें और टी में ग्राफ खींचना है। अब ये ग्राफ खींचने के लिए आपको क्या चाहिए, इक्वेशन चाहिए। तो देखो k इक्वल टू क्या था, 2.303 अपॉन टी, और क्या फॉर्मूला होता है, लॉग आर नॉट अपॉन आर। अब मेरे को किस किस के बीच में ग्राफ खींचना है, लॉग आर नॉट अपॉन आर, मतलब एक चीज ये और एक क्या है, टी। तो ये दोनों को एक दूसरे के अपोजिट ले जाएंगे, तो इसका फॉर्मूला निकालेंगे, लॉग आर नॉट अपॉन आर, क्या क्या फॉर्मूला हो जाएगा, के टी अपॉन 2.303। ये किसके जगह आ रहा है, y की जगह। t किसकी जगह आ रहा है, x की जगह। तो ये बाकी जो पूरा होगा ये किसकी जगह हो जाएगा, m स्लोप की जगह, और प्लस माइनस में कुछ है नहीं तो इंटरसेप्ट जीरो। क्योंकि इंटरसेप्ट जीरो है तो लाइन यहाँ से बीच में से पास हो रही है और स्लोप की वैल्यू ही है, और स्लोप पॉजिटिव की है इसलिए लाइन ऊपर जा रही है। अब वो कह रहा है कि k की वैल्यू दे रखी है, आप स्लोप पता करो। तो स्लोप है k अपॉन 2.303, k की जगह k की वैल्यू जो क्वेश्चन में दे रखी है वो पुट कर देंगे, 2.303 आंसर आ जाएगा। यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड इनवर्स, क्योंकि जो k की यूनिट है वही लगाएंगे। नेक्स्ट है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी। तो मॉलिक्यूलरिटी क्या होती है, नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज, एटम, आयन और मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन। एलिमेंट्री रिएक्शन मतलब जो फंडामेंटल रिएक्शन होती है, जैसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन जो होती है एक से ज़्यादा स्टेप में होती है, उनके लिए जो स्लो रिएक्शन है वो एलिमेंट्री हो जाएगी, और बाकी जो एक ही स्टेप में होती है उनकी वही एलिमेंट्री रिएक्शन। तो उसमें कितने रिएक्टेंट मॉलिक्यूल है वही मॉलिक्यूलरिटी कहलाता है। तो द नंबर ऑफ रिएक्टिंग स्पीसीज टेकिंग पार्ट इन एलिमेंट्री रिएक्शन विच मस्ट कोलाइड, एक दूसरे के साथ, इन ऑर्डर टू ब्रिंग अ केमिकल रिएक्शन, उसे मॉलिक्यूलरिटी कहते हैं। जैसे मान लो एक रिएक्शन लिखी हुई है ए प्लस बी, और ये इसकी एलिमेंट्री रिएक्शन है, तो ए के आगे क्या है 1, बी के आगे क्या है 1, तो मॉलिक्यूलरिटी कितनी हो जाएगी 2। जैसे मान लो कि एक रिएक्शन लिखते हैं जैसे 2NH3, ठीक है, तो इसके आगे 2 लिखा हुआ है तो 2 क्या हो जाएगी मॉलिक्यूलरिटी। एक रिएक्शन है ए प्लस 2B, अब मान लो ये एलिमेंट्री रिएक्शन है तो ए के आगे 1, बी के आगे 2, तो 1 और 2 कितने हो जाएंगे 3। मॉलिक्यूलरिटी जो होती है वो अपन एक केमिकल रिएक्शन देखकर बता सकते हैं, लेकिन ऑर्डर नहीं बता सकते। नेक्स्ट लेते हैं 19th क्वेश्चन। इसमें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का अपन को रेट कांस्टेंट डिराइव करना है। ये ठीक वैसे ही है जैसे अपन ने जीरो ऑर्डर में किया था। सबसे पहले अपन लिखेंगे रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बना। इनिशियल कंडीशन t इक्वल टू जीरो पे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन है आर नॉट और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन जीरो। फिर आर नॉट में से कुछ कम होता है और जितना कम होगा वही अपना प्रोडक्ट बन जाएगा। फिर अपन जो है रेट लिखेंगे माइनस डी आर अपॉन डी टी, के आर की पावर 1। जब अपन ने जीरो ऑर्डर किया था तो कंसंट्रेशन की पावर क्या करी थी, जीरो। फर्स्ट ऑर्डर का कर रहे तो 1 कर देंगे। अब ये वाली चीज इधर लेकर आ जाएंगे और dt को अपन उधर लेके चले जाएंगे, सेम ऐसा कैसा अपन ने जीरो ऑर्डर में भी किया था। फिर दोनों ही तरफ अपन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन करेंगे। तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा ln r, और इसमें माइनस की जगह माइनस के बार आ जाएगा, dt का t हो जाएगा, और इंटीग्रल कांस्टेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप i भी लिख सकते हैं, बुक में ये लिखा हुआ है, कंफ्यूज ना हुए इससे, CI कुछ भी लिखते हैं। फिर अपन को इसकी वैल्यू निकालनी है। वैल्यू निकालने के लिए अपन क्या पुट करेंगे, इनिशियल कंडीशन। अब इनिशियल कंडीशन पुट कैसे करेंगे, तो t इक्वल टू जीरो, स्टार्ट में t इक्वल टू जीरो ही था, और r की जगह क्या लिखेंगे, r नॉट। तो जहाँ r है वहाँ पर r नॉट पुट कर देंगे, और t की जगह जीरो करेंगे तो ये हट जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ln r नॉट आ जाएगी। ठीक है, और ये वैल्यू फर्स्ट में पुट कर देंगे।
तो एल एन आर की जगह एल एन आर, माइनस के टी की जगह के टी, और सी की जगह क्या हो जाएगा एल एन आर नॉट। ठीक है, अब इसको अपन सॉल्व करेंगे और किसकी वैल्यू निकाल लेंगे, के की वैल्यू निकाल लेंगे। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2018 में जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो था डिफाइन द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। फिर ये पूछा था कि कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से दो फैक्टर कौन से हैं जो केमिकल रिएक्शन को अफेक्ट करते हैं, और T99.9 और T हाफ के बीच में रिलेशन करना है। इस पैटर्न के क्वेश्चन बहुत सारे आते हैं, 99.9, 90%, 75%, 50%। ठीक है, तो एक ही पैटर्न से अच्छे से समझिएगा। पहले अपन देखते हैं ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या होती है, द सम ऑफ पावर ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन इज कॉल्ड ऑर्डर। जैसे मान लो ये किसी रिएक्शन का रेट लॉ है, तो इसमें रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन के ऊपर क्या पावर है उसे अपन क्या कहते हैं, ऑर्डर कहते हैं। दो ऐसे बैरियर बताओ जो कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से केमिकल रिएक्शन के लिए होते हैं, एनर्जी बैरियर और ओरिएंटेशन बैरियर। ठीक है, एनर्जी बैरियर मतलब जब तक रिएक्टेंट को एक सर्टेन एनर्जी नहीं मिलती वो किस में कन्वर्ट नहीं होगा, प्रोडक्ट में। इसका मतलब अपन किस एनर्जी की बात कर रहे हैं, एक्टिवेशन एनर्जी की। ओरिएंटेशन बैरियर का क्या मतलब होता है कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल होते हैं वो एक सर्टेन पैटर्न में कोलाइड करने चाहिए एक दूसरे से, तब कहीं जाकर वो प्रोडक्ट बनाते हैं। जिन कॉलिजन में ये दोनों प्रॉपर्टी होती है उसे इफेक्टिव कॉलिजन भी कहते हैं। अब देखते हैं T99.9 वाले क्वेश्चन में। तो ऐसे क्वेश्चन में सबसे पहले अपन को टी का फॉर्मूला निकाल देना है। ये फॉर्मूला अपन कहाँ से लाए, के का फॉर्मूला क्या होता है, के इक्वल टू 2.303 अपॉन टी होता है। तो टी इधर लेके चले जाएंगे तो टी का फॉर्मूला जाएगा। अब इस फॉर्मूले में देखो कैसे निकालना है। जैसे मान लो मुझे T99.9 निकालना है, तो आर नॉट की जगह मैं 100 पुट करूंगा, आर की जगह जितना कहेगा 100 में से माइनस कर दूंगा। तो 100 माइनस 99.9 तो कितना आ जाएगा, 0.1। अगर मान लो मुझे 90% निकालना होता तो कैसे निकालता, 100 में से 90 माइनस कर देता, तो आर की वैल्यू कितनी आ जाती, 10। अगर मुझे 75% टी निकालना है तो कैसे निकालूंगा, 100 में से 75 माइनस कर दूंगा, 25। आर नॉट हमेशा 100 ही लेंगे। इसकी मैं वैल्यू पुट कर देंगे, 2.303 अपॉन के लॉग 100 अपॉन 0.1। पॉइंट हटाएंगे ऊपर 0 आ जाएगा। इसको क्या लिख सकते हैं, 10 की पावर 3, जो पावर होती है वो आगे जाती है, 3 log 10, log 10 की वैल्यू कितनी होती है, 1, हट जाएगा। ये अपने फॉर्मूला आ गया T99.9। और टी हाफ का फॉर्मूला तो अपन जानते हैं 0.693 अपॉन के, दोनों को डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन मॉलिक्यूलरिटी। अभी अपन ने लिखी थी मॉलिक्यूलरिटी की डेफिनेशन, मैंने वापस लिख दी है। नेक्स्ट है कि कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से राइट द नेम ऑफ टू फैक्टर विच इंक्रीज रेट ऑफ रिएक्शन एज अ टेम्परेचर इंक्रीज। कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से दो ऐसे फैक्टर बताने जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाते हैं। तो देखो एक तो कॉलिजन थ्योरी के हिसाब से क्या होगा कि जो इफेक्टिव कॉलिजन के नंबर है वो बढ़ जाएंगे, और एक कॉलिजन फ्रिक्वेंसी जो होगी वो बढ़ जाएगी। ठीक है, मतलब कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाएगी, और दूसरा क्या हो जाएगा कि जो रिएक्टेंट मॉलिक्यूल में हर मॉलिक्यूल की जो एनर्जी है वो बढ़ जाएगी। इसकी वजह से क्या होता है कि अपने टेम्परेचर इंक्रीज करने पर क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। नेक्स्ट है T75% और टी हाफ के बीच में रिलेशन करना है। तो कैसे करेंगे, देखो टी का ये फॉर्मूला लिखा हुआ है, पहले 75% निकालेंगे। अभी बताया था मैंने 75% कैसे निकालना है, आर नॉट की जगह 100 पुट कर देंगे, और आर की जगह जितना दे रखा है उसको 100 माइनस कर देंगे, 25% आ जाएगा। वैल्यू पुट कर देंगे, इसकी जगह तो सेम का सेम लिख दिया, आर नॉट की जगह 100 लिख दिया, आर की जगह 25। अब 25 से कट जाएगा तो कितना जाएगा, 4। 4 को क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर 2, तो वो 2 आगे जाएगा, 2 log 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इस 2 को आगे लिख देते हैं और ये पूरा ऐसे कैसे लिख देते हैं, तो ये क्या आ जाएगा, 2 तो आगे और इस पूरे को पीछे को सॉल्व करेंगे 0.693, और ये किसका फॉर्मूला होता है, टी हाफ का फॉर्मूला होता है। तो कंपेयर करेंगे तो T75 किसके बराबर आ जाएगा, ट्वाइस ऑफ टी हाफ के हो जाएगा। नेक्स्ट है अपने 2018 सप्लीमेंट्री में क्वेश्चन है राइट द डेफिनेशन ऑफ स्पेसिफिक रिएक्शन रेट। स्पेसिफिक रिएक्शन रेट बोले तो रेट कांस्टेंट की डेफिनेशन लिखनी है। तो कैसे लिखेंगे, देखो ए से पी बनने में रेट की ये अपन ने लिख दी, ए जैसे ये इक्वेशन मैंने यहाँ पर दूसरी लिख देते हैं जिसके हिसाब से की है उसके लिख देते हैं कि ए प्लस बी से क्या बना है, प्रोडक्ट बना है। ठीक है, इसकी लिख देते हैं। अब ए प्लस बी से पी बना, उसकी रेट क्या होगी, रेट इक्वल टू के ए की पावर एक्स बी की पावर वाई। एक्स और वाई अपन एक्सपेरिमेंट से निकालते हैं, ये रेट लॉ होता है।
अब अगर ए और बी की कंसंट्रेशन मैं 1 ले लूँ तो 1 की पावर x 1, बी की पावर 1 की पावर y, ये भी 1, तो ये दोनों हट जाएंगे, तो रेट इक्वल टू क्या आ जाएगा, k आ जाएगा। तो रेट इक्वल टू क्या आ गया, k। तो रेट कांस्टेंट इज अ रेट ऑफ रिएक्शन। रेट कांस्टेंट क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन ही है। कब, जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या ली जाए, यूनिट ली जाए। नेक्स्ट अपने क्वेश्चन था कि रेट कांस्टेंट दे रखा है, ऑर्डर बताना है। अब इसमें रेट कांस्टेंट दे रखा है लेकिन उसकी यूनिट क्या दे रखी है, सेकंड इनवर्स। सेकंड इनवर्स किसकी यूनिट होती है रेट कांस्टेंट की, फर्स्ट ऑर्डर की, तो ये फर्स्ट ऑर्डर का हो गया। नेक्स्ट है कि कह रहा है कि एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 30 मिनट लेती है 50% कंप्लीशन में, कैलकुलेट करो के। अब देखो 50% कंप्लीशन का मतलब टी हाफ, तो टी हाफ का फॉर्मूला लिख देंगे। उसमें अपन को टी हाफ की वैल्यू दे रखी है तो के की वैल्यू निकाल लेंगे। यूनिट क्या लगाएंगे, मिनट इनवर्स। मिनट इनवर्स क्यों लगाया, सेकंड इनवर्स क्यों नहीं लगाया, क्योंकि टी हाफ की वैल्यू जो है वो मिनट में दे रखी है। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर। जीरो ऑर्डर के लिए लिख देंगे मोल लीटर इनवर्स सेकंड इनवर्स, अपन तो किसी का भी लिख सकते हैं उसमें एन की जगह पुट करके। राइट एनी टू फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ रिएक्शन। देखो तीन फैक्टर है, टेम्परेचर, कैटालिस्ट और रिएक्शन कंडीशन, सॉरी कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, कोई भी दो लिखने हैं। नेक्स्ट है इन रिएक्शन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज फाउंड टू बी 2 विथ रेस्पेक्ट टू ए एंड 1 विथ रेस्पेक्ट टू बी। तो देखो रेट इक्वल टू के, ए और बी के ऊपर एक्स और वाई लिखते हैं, लेकिन वो कह रहा है कि ए के रेस्पेक्ट में ऑर्डर 2 है तो ऊपर 2 लगा देंगे, बी के रेस्पेक्ट में 1 है तो ऊपर 1 लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट है कि व्हाट विल बी द रेट इफ द कंसंट्रेशन ऑफ ए इज हाफ, और बी को अपन डबल कर देंगे। तो रेट 1 अपॉन रेट 2 करते हैं। रेट 1 में ए है, रेट 2 में ए की कंसंट्रेशन हाफ कर दिए तो ए बाई 2 कर देंगे। रेट 1 के समय बी की कंसंट्रेशन बी से लिख देते हैं, और दूसरी बार क्या बी की कंसंट्रेशन डबल करने को कहा, डबल कर देंगे। ऊपर पावर कौन सी लगाएंगे, जो रेट लॉ में लगी हुई है। सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो रेट 1 अपॉन रेट 2 इक्वल 2, इसका मतलब रेट 2 जो है, इस 2 को इधर ट्रांसफर कर देंगे, रेट 1 का कितना हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। नेक्स्ट है रेट कांस्टेंट ऑफ अ केमिकल रिएक्शन दे रखा है, कैलकुलेट ऑर्डर। अगेन रेट कांस्टेंट की यूनिट सेकंड इनवर्स है तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। नेक्स्ट है थ्रेशोल्ड एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, तो इट इज द सम ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी और एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, उसे क्या कहेंगे, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन टेक 40 मिनट फॉर 20% डिकम्पोजिशन, कैलकुलेट हाफ लाइफ। अब देखो हाफ लाइफ निकालने के लिए हाफ लाइफ का डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए के चाहिए और के क्वेश्चन में दे नहीं रखा। उसकी जगह ये दिया है कि 40% जो होता है 40 मिनट लेता है 20% डिकम्पोजिशन में। इसका मतलब ये क्या दे रखा है, टी 20% दे रखा है, तो टी 20% का फॉर्मूला निकालेंगे। तो टी 20% निकालने के लिए क्या करेंगे, इस टी के फॉर्मूले में टी 20% लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, जहाँ आर है वहाँ 100 कर देंगे, आर नॉट की जगह, और आर की जगह 100 माइनस 20 बोले तो 80 कर देंगे। टी 20 की वैल्यू दे रखी है 40, 2.30 की जगह वो, इसको सॉल्व कर लेंगे अपने साइड में, और के की जगह के। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, देखो इसको सॉल्व करना बड़ा आसान है, 0 से 0 कट कर देंगे, log 10 अपॉन 8 आ जाएगा। अपॉन में कोई चीज़ होता है तो माइनस में लिख देते हैं, log 10 माइनस log 8। log 10 की वैल्यू हो जाएगी 1, और log 8 को क्या लिख देंगे, 2 की पावर 3, 3 आगे आ जाएगा तो 3 log 2, log 2 की वैल्यू पुट कर देंगे, इसको सॉल्व कर देंगे, के की वैल्यू आ जाएगी। अब टी हाफ का फॉर्मूला लगा देंगे, उसमें के की वैल्यू पुट कर देंगे, इससे टी हाफ आ जाएगा। नेक्स्ट है डिफाइन हाफ लाइफ, अपन पहले डिफाइन कर चुके हैं। ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस लिखना है, तो एक तो अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं, तो मैं इन्हें वापस नहीं लिखी, आप लिख देना। ऑर्डर जो है वो जीरो और फ्रैक्शन में हो सकती है, मॉलिक्यूलरिटी नहीं हो सकती। ऑर्डर जो है वो अपन सिर्फ प्रैक्टिकल ही निकाल सकते हैं, जबकि मॉलिक्यूलरिटी जो है अपन रिएक्शन देख के बता सकते हैं। तो ये थ्योरेटिकल टर्म है, ये एक प्रैक्टिकल टर्म है। एक और डिफरेंस बता देता हूँ। नेक्स्ट है अपने ए से बी कंसंट्रेशन चेंज फ्रॉम 0.05 टू 0.03 इन 20 मिनट, एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन निकालनी है। तो ए से बी एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालेंगे, ए की कंसंट्रेशन में चेंज अपॉन चेंज इन टाइम। आगे माइनस क्यों लगाया, क्योंकि ये रिएक्टेंट था, माइनस की जगह माइनस। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या थी कि 0.5 में से 0.3 हो गई, तो फाइनल माइनस इनिशियल कर देंगे। ये फाइनल कंसंट्रेशन माइनस इनिशियल कंसंट्रेशन कितने टाइम में हुई थी, 20 मिनट में। सॉल्व कर लेंगे तो ये आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि आप मिनट में भी निकालो, सेकंड में भी निकालो,
तो यहाँ पर अपन ने डेटा मिनट में पुट किए हैं, तो यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स। अगर मैं इसे 60 से डिवाइड कर दूं तो जो यूनिट हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स हो जाएगी। नेक्स्ट है डिफाइन फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है, वो रिएक्शन जिसमें रेट जो होती है रिएक्टेंट की फर्स्ट पावर पे डिपेंड करती है, और जीरो ऑर्डर क्या होती है, रेट रिएक्टेंट की जीरो पावर पे डिपेंड करती है। नेक्स्ट है रेट ऑफ रिएक्शन और स्पेसिफिक रेट में फ़र्क लिखना है। तो देखो पहले तो दोनों की डेफिनेशन लिख देंगे। रेट की डेफिनेशन क्या होती है, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट इन यूनिट टाइम, वो रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। और इसकी डेफिनेशन तो मैंने पहले भी लिखाई थी, रेट ऑफ रिएक्शन एट यूनिट कंसंट्रेशन ऑफ ऑल द रिएक्टेंट। जब सारे रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन यूनिट लेते हैं तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वही रेट कांस्टेंट होगा। इसमें यूनिट क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स। इसमें क्या होगी, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन सेकेंड इनवर्स। ये जो है डिपेंड करता है कंसंट्रेशन पे, टेम्परेचर पे, टाइम पर, जबकि रेट कांस्टेंट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, टेम्परेचर पे। फिर देखो एक न्यूमेरिकल दे रखा है। अब इस न्यूमेरिकल में पहले अपन को क्या करनी पड़ेगी, रिएक्शन लिखनी पड़ेगी। तो अमोनिया का डीकम्पोजिशन होता है तो 2NH3 से N2+3H2 बन जाएगा। उसके बाद में अपन को रेट पूरा एक्सप्रेशन लिखना होगा। ऐसे कैसे, तो कैसे लिखेंगे, रेट एन इस NH3 के हिसाब से चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ NH3 अपॉन चेंज इन टाइम। आगे माइनस क्यों लगाया, रिएक्टेंट 1/2 क्यों लगाया, क्योंकि 2 स्टाइक्योमेट्री था। N2 के लिए लिखेंगे चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ N2 अपॉन डेल्टा टी। आगे प्लस क्यों लगाया, क्योंकि ये प्रोडक्ट है। आगे कोई नंबर क्यों नहीं लिखा, क्योंकि इसमें भी नहीं था। H2 के हिसाब से डेल्टा H2 अपॉन डेल्टा टी 1/3 इक्वल क्या होगा, के रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन की पावर क्या कर देंगे, जीरो, क्योंकि ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन है। अब क्योंकि क्वेश्चन में अपन को के की वैल्यू दे रखी है तो इसको तो हटा दें। ये पूरी चीज किसके बराबर होगी, के। ये पूरी चीज भी किसके बराबर होगी, के। और ये पूरी चीज भी किसके बराबर होगी, के। अब अगर आपको एग्जाम में पूछे कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2 निकालो तो आपको ये निकालना है। आपको पूछे रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 निकालो तो ये स्टोइकियोमेट्री वाली चीज है, इसको छोड़ के जो पीछे बचता है ये निकालना है। अगर अपन को पूछे कि रेट ऑफ डीकम्पोजिशन ऑफ NH3 निकालो तो अपन को ये पूरा निकालना है, ये एक्स्ट्रा है। तो पहले निकालना है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ N2, तो अपन इस पूरे को इसके इक्वल में रख देंगे, और इसमें तो निकालना भी यही था तो के की वैल्यू सामने लिख देते ही आंसर आ जाएगा। जब रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 की बात आती है तो एक बार तो इस पूरे को के बराबर लिख देंगे, लेकिन फॉर्मेशन में सिर्फ ये इतना आता है, स्टोइकियोमेट्री वाला नहीं आता, तो ये एक्स्ट्रा इसको इधर भेज देंगे 3K, इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर जीरो ऑर्डर, मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स। जनरली ये रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर वाई। उसके क्या क्या कारण है, एक तो रिक्वायर्ड एक्टिवेशन एनर्जी कम हो जाती है, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जिसके पास एक्टिवेशन एनर्जी से ज़्यादा एनर्जी है उनके नंबर बढ़ जाते हैं। फिर T75 और T15 में वो अपन को रिलेशन करना है, ये अपन पहले भी कर चुके हैं, ठीक है। नेक्स्ट है राइट द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट फॉर फर्स्ट ऑर्डर। फर्स्ट ऑर्डर के रेट कांस्टेंट का क्या होगा, सेकेंड इनवर्स। जनरली रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये भी अपन कर चुके हैं, ग्राफ से समझा देंगे। और T99 और T90 में डिफरेंस वो रिलेशन करेंगे, तो ये अपन बार बार कर चुके हैं, अपन इस तरीके से करके निकाल देंगे। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2021। द यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट ऑफ सेकंड ऑर्डर रिएक्शन, सेकंड ऑर्डर की क्या होगी। अब सेकंड ऑर्डर की निकालने के लिए क्या करेंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन की जगह 2 पुट कर देंगे, और सेकंड इनवर्स तो आ जाएगा मोल इनवर्स लीटर सेकंड इनवर्स। फॉर फर्स्ट ऑर्डर ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन दिस एंड दिस। अब देखो जिस टाइम पर ये क्वेश्चन आया था उस समय राजस्थान बोर्ड की बुक दूसरी लगती थी, तो उस टाइम पर A/A-x दे रखा था। अब अपनी बुक में इस पैटर्न में दे रखा है R0 और R। तो A जो है स्टार्टिंग कंडीशन है, इसका मतलब A की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, R0, और A-x है R, ठीक है। तो बेसिकली ये ग्राफ किसके बीच में खींचने को कह रहा है, log R0 अपॉन R और T के बीच में, तो ये वाला ग्राफ हो जाएगा। ये पहले भी मैं समझा चुका हूँ कैसे बनना है। सेकंड अपने क्वेश्चन है कि एक क्वेश्चन दे रखा है, उसका रेट लॉ दे रखा है और कह रहा है ऑर्डर बताओ, तो इसके ऊपर पावर कितनी है, 3/2, तो वही ऑर्डर हो जाएगी। और यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट अपन अपने फॉर्मूले में पुट कर देंगे, मोल लीटर इनवर्स 1 माइनस एन होता है, ऑर्डर क्या आई 3/2, तो 3/2 पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये रेट कांस्टेंट की यूनिट आ जाएगी।
फिर एक क्वेश्चन और है, द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट दे रखी है और रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी है और हाफ लाइफ पूछ रहे हैं। तो हाफ लाइफ पूछ रहे तो इस बार हाफ लाइफ पुट करनी है जीरो ऑर्डर की, तो टी हाफ इक्वल टू आर नॉट अपॉन 2k। आर नॉट की वैल्यू दे रखी है, के की वैल्यू दे रखी है, पुट करेंगे तो टी हाफ आ जाएगा। और जो टी हाफ आएगा उसकी अपन को यूनिट लिखनी है। यूनिट क्या लिखेंगे अपन? सेकेंड। ठीक है भाई, टाइम इसकी टाइम की तो क्या होगी? सेकेंड ही होगी। हाँ, अनलेस अगर अपन को यहाँ पर देखो मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स या मोल लीटर इनवर्स मिनट इनवर्स क्या होता, तो अपन यूनिट भी मिनट लगा देते। नेक्स्ट है, ड्रॉ द ग्राफ बिटवीन लॉग ए माइनस एक्स और टी। इसके बीच में ग्राफ खींचना है। अगेन लॉग ए माइनस एक्स का मतलब आर है, तो लॉग आर और टी के बीच में ग्राफ खींचना है। ये बुक में खींचा हुआ ग्राफ है, मैंने वापस समझा दिया आपको। पहले अपन क्या करेंगे, इससे इस इक्वेशन से इक्वेशन निकाल लेंगे लॉग आर की, जो कि ये आएगी। अब इसे y और इसको लेंगे x, तो ये किसके बराबर हो जाएगा? स्लोप के बराबर, -k/2.303। और ये हो जाएगा इंटरसेप्ट। क्योंकि इंटरसेप्ट आ रहा है तो ग्राफ अपन यहाँ से स्टार्ट ना करके यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ग्राफ ऊपर क्यों नहीं ले गए, नीचे क्यों लेकर आए? क्योंकि स्लोप नेगेटिव की थी। फिर है बोर्ड एग्जाम 2022 का। इसमें ग्राफ आ रखा है लॉग ln r और t के बीच में। ठीक है, तो ये एक इक्वेशन होती है, जब अपन डेरिवेशन करते हैं तो बीच में आता है, तो उससे ये ग्राफ आ जाएगा। ये और ये ग्राफ दोनों सेम है, बस इसकी स्लोप अलग अलग होगी। नेक्स्ट है डिफाइन ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, अपन लिख चुके हैं। एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ऑन रेट कांस्टेंट, तो इसमें अपन लिखेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पे डिपेंड कर सकती है। इसके लिए अपन रेट लॉ लिखेंगे। अब x और y की वैल्यू पे डिपेंड करेगा कि वो कैसे डिपेंड करेगी। अगर x और y 0 0 आता है तो इसका मतलब जीरो ऑर्डर, तो डिपेंड करेगी नहीं। अगर यहाँ पर इन दोनों का सम 1 हो जाता है तो फर्स्ट ऑर्डर की तरह डिपेंड करेगी। हाँ, वो डिपेंड करती है, लेकिन इस लॉ से डिटरमाइन की जाएगी। फिर एक क्वेश्चन है कि रेट कांस्टेंट ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन 500 केल्विन और 600 केल्विन पे दे रखा है। एक्टिवेशन एनर्जी निकालनी है। इसके लिए अपन क्या करेंगे, अपनी बुक में log K2/K1 और ये एक फॉर्मूला दे रखा है, आपको ये फॉर्मूला याद रखना है। K2 की वैल्यू पुट कर देंगे, K1 की वैल्यू पुट कर देंगे, EA की वैल्यू अपन को निकालनी है, बाकी सबकी वैल्यू दे रखी है, सबकी वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट है डिफाइन मॉलिक्युलरिटी ऑफ रिएक्शन। अगेन मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन अपन पहले ही लिख चुके हैं। इफेक्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट, ये अपन बार बार 3-4 बार लिख चुके हैं आज के वीडियो में। फिर अपने एक क्वेश्चन है कि अपन को इनिशियल कंसंट्रेशन दे रखी है, एक सर्टेन टाइम पर कंसंट्रेशन दे रखी है और वो टाइम भी दे रखा है और कह रहा है रेट कांस्टेंट निकालो, तो वैल्यू पुट करके अपन सॉल्व कर लेंगे। अगर अपन थोड़ा दिमाग लगाए तो अपन डायरेक्ट भी कर सकते हैं। देखो, इनिशियल कंसंट्रेशन है 1 × 10⁻⁻2 और फाइनल कंसंट्रेशन है 0.5 × 10⁻⁻2। इन दोनों में क्या रिलेशन है? ये हाफ है, तो अपन डायरेक्ट टी हाफ का भी फॉर्मूला लगा सकते थे, उससे भी कर सकते थे। नेक्स्ट है बोर्ड एग्जाम 2023 का लास्ट पेपर है अपना। एक एक्सप्रेशन दे रखा है और कह रहे हैं किसकी इक्वेशन है, अपन जानते हैं फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन है। नेक्स्ट है राइट द ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ऑफ नेचुरल एंड आर्टिफिशियल न्यूक्लियर डीके। ये मैंने आज के वीडियो के स्टार्ट में भी बताया था, कोई भी तरह का रेडियो एक्टिव डीके हो वो फर्स्ट ऑर्डर का ही होता है। नेक्स्ट है टू एक्सप्रेस द रेट ऑफ अ पर्टिकुलर मोमेंट ऑफ अ टाइम वी डिटरमाइन द, क्या डिटरमाइन करेंगे? इंस्टेनियस रेट। इंस्टेनियस क्यों? क्योंकि एट अ पर्टिकुलर मोमेंट पूछा है। नेक्स्ट है व्हेन द एडेड सब्सटेंस रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन देन इट इज कॉल्ड इन प्लेस ऑफ कैटालिस्ट। देखो, कैटालिस्ट रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ाता है, अगर कोई रेट ऑफ रिएक्शन को घटा रहा है तो उसे अपन इनिबिटर कहेंगे। क्या कहेंगे? इनिबिटर। इसी के साथ अपने आज का वीडियो पूरा होता है, जिसमें अपने चैप्टर नंबर 3 केमिकल काइनेटिक्स के लास्ट 11 ईयर के क्वेश्चन किए थे। उम्मीद करूंगा कि ये सब आपके लिए बहुत सारा हेल्पफुल रहा होगा। मिलते हैं अगले चैप्टर के वीडियो में, तब तक आप सब लोग खूब सारा हार्डवर्क कीजिए, खूब खुश रहिए, खूब मस्त रहिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।